गर्मी लग रही है। यस। टेबल पे। शुरू करें। दो चार्ट आप लोगों को भेजा गया है व्हाट्सएप पे। ये 3-4 साल पहले मेरे पास चार्ट आया था, 4-5 साल पहले। एक मनु का है और एक श्रद्धा का है। दोनों पति पत्नी है और दोनों के जो है 2 बच्चे हैं। ठीक है, पहला लड़का है, दूसरी लड़की है। दोनों का डेट दिया गया है और दोनों का गोचर चार्ट भी साथ में पोस्ट किया गया है ना, एक पेज पे ही है। उस समय हमने चेक किया था तो दोनों पे लग रहा था। ये दोनों का चार्ट मिल गया था तो हमने इसको बना के रख लिया था। तो काम करता है ये, उसको हम देखेंगे, है ना। तो एक बार क्लास में समझा देता हूँ, एक बार आप लोग इसे मैनुअली भी चेक कर लीजिएगा। और प्रिंट भी आप लोगों को व्हाट्सएप भी किया है इसका डिटेल। ठीक है, बहुत सारी डिटेल तो मुझे उस समय याद नहीं है। उस समय कुछ प्रॉब्लम थी शायद परिवार में, है ना, बच्चे होने में। लेकिन बच्चे हुए दोनों और हमें बस ये देखना है कि जो जिस समय बच्चे होते हैं उसमें ट्रांजिट लगता है या नहीं लगता है, दशा अंतर्दशा कितनी तरह पॉजिटिव है ना। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो श्रद्धा का डिटेल है वो हमारे पास है, वो 3 फरवरी 1990 10:10 22:10 टाइम है, रात का जन्म है, रात के 10:10 पे। और ये है इस्लाम नगर, इस्लाम नगर, और ये चंदौसी के पास पड़ता है।
बिसौली भी वहीं आसपास ही पड़ता है। तो बिसौली का जन्म जो है इनके हस्बैंड का है, और इस्लाम नगर का जन्म श्रद्धा का है। चंदौसी के पास आसपास ही है ये। कौन से स्टेट में पड़ता है गुरुजी? ये यूपी में है, यूपी में ही मुरादाबाद के पहले पड़ेगा ये। अच्छा, मुरादाबाद। हाँ, यहाँ से बीच में हापुड़ पड़ता है, हापुड़ से गढ़गंगा पड़ेगा, गढ़गंगा से जो है अमरोहा के पास पड़ेगा, अमरोहा के पास ना। हाँ, अमरोहा के पास पड़ेगा। तो अमरोहा से रोड कट जाता है अंदर, मुरादाबाद नहीं जाता, अमरोहा से कोई रोड कट जाता है, वो चंदौसी की तरफ जाता है। चंदौसी है। तो देख लेते हैं डिटेल, काफी मुझे याद तो नहीं है। ये देख, मैं पेज पलट रहा तो मैं क्या दिया जाए आप लोगों को कुछ स्पेशल, जब मियाँ बीवी दोनों का चार्ट हो उसमें, तो ये मिल गया था। जो बच्चे का डिटेल है इसमें, सब बड़े बेटे का जन्म है वो है 8 जनवरी 1913। ठीक है, 8 जनवरी 1913। तो सबसे पहले श्रद्धा का चार्ट देखते हैं। श्रद्धा के चार्ट में राहु की दशा थी उस समय। राहु में क्या है, देखिए 5-11, ठीक है, और 8-11 भी है, 5-12 भी है, ठीक है, 5-6-12। तो यहाँ पर 5 के साथ 12 भी है, 6-12 भी है, लेकिन 5-11 भी यहाँ पर मिल रहा है। कोई भी चार्ट नेगेटिव तभी होगा जब 5 के साथ 8-12 आ जाए, और या फिर 1-4-10 के साथ 8-12 आ जाए, तब निगेटिव होगा। और उसमें जो है 2-5-11, 2-5 नहीं होने चाहिए कम से कम, है ना। दूसरा परिवार का है, पांचवा चाइल्ड का है, और ये अगर भाव ना हो, पॉजिटिव भाव ना हो, तभी जो है समस्या रहती है, नहीं तो विशेष समस्या नहीं रहती। या फिर 5-8-12 केवल आए, 11 ना आए उसमें, ठीक है। जब 11 नहीं आएगा तब वो निगेटिव हो जाएगा 5-8-12 होने से। यहाँ पर राहु की दशा थी, और राहु, अभी एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि लड़के का जन्म 8 जनवरी 2013 को हुआ, तो 9 महीने पहले का जब टाइम लेंगे, है ना, तो जनवरी 8 जनवरी है, तो ये आ रहा 8 अप्रैल 2012, ठीक है, 8 अप्रैल 2012 जब बच्चा गर्भ में आता है तभी का जो है पीरियड लेते हैं। अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो फिर आपसे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि हमें बच्चा कब होगा। पूछने कब आता है कि हमें बच्चा कब होगा, जब बार बार प्रयास होने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरता, ठीक है। या फिर तब पूछने आता है कि बार बार अबॉर्शन हो जाता है, या फिर बच्चा अपने आप गिर जाता है ना, या बच्चा बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गर्भ गिराना पड़ता है, या तो अपने आप गिरता है या फिर गिराना पड़ता है। तो अपने आप तो 1 महीने के अंदर ही हो जाता है खराब, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीने में भी खराब हो, 3 महीने के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। 3 महीने से 6 महीने तक बच्चा जो है खराब नहीं होता। 6 महीने बाद फिर समस्याएं शुरू होती हैं, और 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में अगर बुरे प्लेनेट आ रहे हैं, 6-8-12 आ रहे हैं, 5 नंबर की कमी हो, शनि हो, उसमें शनि राहु हो, तो निश्चित रूप से प्रत्येक दशा में बच्चे जो है खराब हो जाते हैं। शनि होगा तो डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे गर्भ में ही। 3 महीने के पहले जो है 5-8-12 जब होता है, शुरुआत के महीने में 5-8-12 होता है, तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ पे राहु है, राहु में जो है 5-8-12 है ना, लेकिन 5-11 होने से कहीं न कहीं बचाव हुआ, और राहु जो है 5th भाव में ही है। तो जो प्लेनेट जिस भाव में होता है उस भाव की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी होती है ना। चाहे आप किसी को भी घर की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए, तो उस घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी बन जाती है ना। कहते हैं कि जिस पे शक हो ना, उसी को चाबी पकड़ा दिया जाए,
तो चोरी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राहु की दशा थी, राहु जो है पंचम में है, और राहु की अंतर्दशा भी अप्रैल में थी ना, 8 अप्रैल 2012, तो अप्रैल में राहु की अंतर्दशा भी थी। और वीनस की जो है प्रत्यन दशा, वीनस नहीं था, हाँ वीनस, वीनस की जो है प्रत्यन दशा थी, और वीनस में जो है हमारा नंबर जो है देखा जाए तो 511 यहाँ भी एक्टिव है, 9 भी है। तो हमें जब भी चाइल्ड बर्थ के लिए देखना है तो हमें तीनों स्तर को मिला करके देखना है। यहाँ पर पुत्र कारक जो प्लेनेट है, संतान कारक जो प्लेनेट है, वो कौन बना है एक बार चेक करते हैं। सबसे कम डिग्री का प्लेनेट जो है चंद्रमा, चंद्रमा है, उससे ज्यादा का जो है जुपिटर है, और उससे ज्यादा का मंगल है ना। तो मंगल तीसरे पोजीशन पे आता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मंगल यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट हो गया। मंगल इनका 4th भाव में बैठा है, वीनस भी साथ में बैठा है, मरकरी और सन भी साथ में बैठे हैं, तो मंगल यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट हुआ और 4th भाव में बैठा है, तो संतान कारक भाव 4th हो गया। ठीक है, तो हमें 511 राहु में भी मिला और वीनस में भी 511 है। ठीक है, अब ट्रांजिट इनका चेक करते हैं। ट्रांजिट चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। ट्रांजिट हम देखेंगे 8/4/2012 का, है ना, 8/4/2012 का। इसमें 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। कई बार क्या होता है ना कि हम 9 महीने पहले का टाइम लिए और वहां पे कोई प्लेनेट वक्री ना हो, तो 2 या 4 दिन आप आगे पीछे चेक कर सकते हैं, है ना। कई बार बच्चे 8.5 महीने पे भी हो जाते हैं, तो 10-15 दिन आगे पीछे आप टाइम चेक कर सकते हैं, मतलब जब ट्रांजिट ना लग रहा हो तब चार्ट चेक करते समय। बाकी प्रिडिक्शन करते समय तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब आपको ट्रांजिट लगे तभी आपको प्रिडिक्शन देना है। तो 3/4/2012 का टाइम यहाँ पर आ गया, और हम इसको बढ़ा देते हैं, है ना। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2-4 दिन से, सारे प्लेनेट जो है लग रहे हैं। यहाँ पर 4th भाव पे हमें ट्रांजिट चेक करना है। 4th भाव में वीनस है जो संतान, मंगल है जो संतान कारक प्लेनेट है, और ट्रांजिट कैसे लग रहा है देखिए। शनि जो है 2nd भाव में है, उसकी तीसरी दृष्टि 4th भाव पे है। ठीक है, तीसरी दृष्टि 4th भाव पर है। शनि उस समय वक्री भी है। ठीक है, शनि वक्री भी है। देखिए जैसे शनि अभी 2:49 दिखा रहा है, और इसको हम एक दिन आगे बढ़ाते हैं तो 2:44 हो गया। अर्थात जब टाइम बढ़ रहा है शनि का डिग्री घट रहा है, अर्थात शनि वक्री भी है। ठीक है, एक एक दिन बढ़ाने पे शनि की डिग्री घट रही है, तो शनि वक्री भी है, तो शनि का प्रभाव लग्न पे भी हो गया। ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे हो गई?
फोर्थ भाव पे भी हो गई, तो शनि का ट्रांजिट यहाँ पर लग रहा। अब बचा कौन सा? मंगल। मंगल आपका सेकेंड 12th भाव में है, और मंगल भी उस समय वक्री है। कैसे? मंगल देखिए 9:50 दिखा रहा है, और अगर हम इसको एक डेट आगे बढ़ाएंगे तो 9:47 हो रहा है, एक दिन और आगे बढ़ा है 9:46 हो गया। तो मंगल वक्री अवस्था में है, तो मंगल कहां से देखेगा? मंगल एक राशि पहले से, अर्थात 11 भाव से इसकी दृष्टि पंचम पर पड़ रही। ठीक है। और हम क्या देखते थे ट्रांजिट में? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर ट्रांजिट में कहां पर है? एक बार चेक करते हैं। ट्रांजिट में जुपिटर आठवें भाव में, 8वें भाव में है ना। पुत्र कारक भाव को देख रहा है। कारक, अच्छा हाँ, यहाँ पे है, अष्टम भाव में है। ठीक है, तो जुपिटर पे किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। ठीक है, जुपिटर पर शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि जरूर जुपिटर पर हो रही है, तभी जो है ट्रांजिट लग रहा है। वैदिक ज्योतिष का क्या रूल है? वैदिक ज्योतिष में क्या देखते हैं कि जुपिटर की दृष्टि पंचम पे हो, लगन पे हो, तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन वो किस आधार पे देखते हैं? जन्म होने के टाइम पे देखते हैं या ट्रांजिट तो यहाँ पर नहीं लग रहा जुपिटर का। जुपिटर जो है वक्री भी नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। जुपिटर 2153 और 22/7 हो गया, अर्थात डेट बढ़ाने से बढ़ रहा है, तो वक्री भी नहीं है। तो जुपिटर की दृष्टि सेकेंड भाव पे है, और 7, 8, 9 फोर्थ पे है वैसे, है ना, दारक संतान कारक भाव पे है, लेकिन लग्न और पंचम पे नहीं है। तो वैदिक ज्योतिष में ट्रांजिट में जैमिनी पद्धति का कोई रोल नहीं होता है। तो हमने अभी तक जो चार्ट चेक किया, अधिकतर उसमें शनि या मंगल की दृष्टि गुरु पर, गोचर के गुरु पर मिल गया है। ठीक है, और जो जन्म का गुरु है ना, जन्म का गुरु जो 10th में बैठा है, उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि लग्न से भी प्रभाव डाल रहा है, तो 10th पे भी उसकी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से काफी अच्छा जो है ट्रांजिट यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड चार्ट, सेकेंड बच्चे का ना। सेकेंड बच्चा इनका हुआ था, दूसरी लड़की थी। अच्छा, दशा कौन सा था इनका? राहु और वीनस। वीनस। तो एक नियम भी है कि जब दो पुरुष प्लेनेट की दृष्टि, पुरुष प्लेनेट का जो है दशांतर दशा होता है, दशांतर दशा में पुरुष प्लेनेट हो, तो फिर चाइल्ड बर्थ, बॉय चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लग्न कुंडली में भी देखा जाए तो सूर्य और राहु है, और यहाँ पर गर्ल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक गर्ल चाइल्ड है, सेकंड इनकी गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, बीच में अबॉर्शन कुछ हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अभी जो याद है यही डेट जो लिखा हुआ वो याद रह जाता है। तो दो बेटे होने चाहिए थे इनके, है ना। केतु की दृष्टि है, राहु सूर्य पंचम में बैठे हैं, तो दो बेटे होने, लेकिन एक लड़की एक लड़का ना, दो चीजें हैं इनके पास। तो पहले में तो ये देखा गया कि दो राहु की दशांतर दशा है, और तो फिर बॉय। अब एक बार सेकंड चार्ट दोबारा, सेकंड बच्चे का एक बार चेक करते हैं। तो इसका जो है जन्म हुआ था इसका जन्म हुआ था 17 सितंबर 2023।
तो 9 महीने पहले का जो टाइम निकालेंगे, है ना, अपना एक बार म्यूट कर लीजिए आप लोग। सेकंड बच्चे का जब टाइम निकालेंगे, 9 महीने पहले का टाइम निकालेंगे तो आएगा 8 जनवरी 2000, नहीं, सेकंड बच्चे का जब निकालेंगे तो आएगा 17/12/2014। ठीक है, 17/12/2014। 17 सितंबर 2015 का जन्म हुआ है, तो 17/12/2014 का टाइम आएगा। तो एक बार हम पीछे जाते हैं इसको और चेक करते हैं। तो राहु जुपिटर, राहु जुपिटर, राहु दोबारा आ गया यहाँ पे। तो राहु का मुख्य भूमिका यहाँ पर निभा रहा है बच्चे के जन्म के टाइम पे। राहु जुपिटर, राहु यहाँ पर दोबारा अंतरदशा और प्रत्यन दशा में और दशा में राहु ही आ रहा है। अगर इसके पहले भी लेंगे तो भी क्या आएगा, मंगल ही आएगा। अगर 10-5 दिन का ऊपर नीचे टाइम हो ना, एक आध मिनट आगे पीछे का, तो मंगल आएगा। मंगल भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है ना, 5 है। तो राहु जुपिटर, राहु में दशा अंतर दशा पॉजिटिव है। जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर ये रहा, 5 यहाँ पे है। मंगल तो हमारा पॉजिटिव है ही। जुपिटर, जुपिटर में अगर 5 ना भी हो ना तो वो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर एक्टिव है। तो एक बार ट्रांजिट इस पे चेक करते हैं। ट्रांजिट में क्या आएगा, 17/12/2014। तो 17/12/2014 का जो टाइम है, चार्ट है, वो ये रहा। और यहाँ पर शनि जो है थर्ड भाव में आ चुका है। और हमें कहाँ ट्रांजिट चेक करनी है, हमें फोर्थ भाव पे चेक करनी है। फोर्थ भाव संतान कारक प्लेनेट है, संतान कारक भाव है। मंगल हमारा 5th में ही आ चुका है। ठीक है, मंगल हमारा 5th पे आ चुका है और शनि जो है हमारा 3rd में आ चुका है। इस पे किस प्रकार से ट्रांजिट लग रही है, देखिए यहाँ पर शनि वक्री भी नहीं है ना, और मंगल भी वक्री नहीं है, क्योंकि एक दिन बढ़ाने पे 1-1 डिग्री बढ़ जा रही है मंगल की। तो ना ही शनि वक्री है, ना ही मंगल वक्री है। ठीक है, गुरु कहाँ पे है, ट्रांजिट का गुरु 11th में है, तो गुरु पर मंगल की दृष्टि है। ठीक है, गुरु पर मंगल की दृष्टि है। और जो हमारा जन्म का गुरु है वो कहाँ पे है, 10th में है।
अब यहाँ पर कौन सा प्रभाव नियम लागू होगा? यहाँ पर लागू होगा पार्श्व दृष्टि, पार्श्वकारी दृष्टि जो होती है वो गुणात्मक दृष्टि जो होती है, अर्थात एक भाव के दोनों तरफ जो हमारे की प्लेनेट हैं वो बैठ गए हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात फोर्थ भाव पर, फोर्थ भाव के दोनों तरफ शनि और मंगल बैठ करके अपना प्रभाव फोर्थ को दे रहे हैं, फोर्थ को अपने घेरे में ले चुके हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर पार्श्वकारी दृष्टि जो फार्मूला है वो यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, आपको 10-15 चार्टों में एक आध चार्ट, खास करके जब इस तरह से आजकल मैरिज के टाइम पे शनि और गुरु का फार्मूला लागू हो रहा है अधिकतर चार्ट में, और यहाँ पर शनि और मंगल के जो है नियम लागू होंगे बच्चे के जन्म के टाइम पे। तो जब जो भी जो है संतान कारक भाव रहेगा उसके दोनों तरफ अगर शनि मंगल आ जाते हैं तो भी जो है नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिट का जो गुरु है उस पे मंगल की दृष्टि है, और ट्रांजिट का जो है जन्म का जो गुरु है वो भी जो है शनि मंगल के प्रभाव पे आता है, क्योंकि एक मंगल 11वें को देख रहा है और शनि 9वें को देख रहा है, तो फिर 11वें और 9वें के बीच में 10th भाव आ गया। तो 4th और 10th पे दोनों पे प्रभाव शनि मंगल का है, मंगल का 5th पे भी है, और शनि की भी तीसरी दृष्टि 5th पे पड़ रही है ना, अर्थात शनि और मंगल का 5th पे प्रभाव है। मंगल जो संतान कारक है उस पे शनि का प्रभाव है। ठीक है, मंगल खुद पंचम में बैठा हुआ है, शनि की पंचम पे दृष्टि है ना, तो संतान कारक प्लेनेट मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, संतान कारक भाव पर भी शनि मंगल का प्रभाव है, और साथ साथ जन्म के गुरु और ट्रांजिट का गुरु दोनों पे भी इन दोनों का प्रभाव है। तो बहुत अच्छा ट्रांजिट यहाँ पे लग रहा है, और ये चीजें आपको जब भी प्रोडिक्शन करना हो तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। जब ध्यान में रखेंगे तो प्रोडिक्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिट का एक अपना महत्व है, ट्रांजिट का एक अपना महत्व। मान लीजिए यही कई बार ट्रांजिट लग जाता है, अधिकतर मतलब ऐसा नहीं होता कि दिक्कत आएगी, ट्रांजिट लग जाएगा 1-2 सालों में, क्योंकि बच्चे तो हो जाते हैं ना 1-2 सालों में, तो ट्रांजिट इस तरह से लग जाएगा। मंगल फास्ट प्लेनेट है, ट्रांजिट में इसका हम यूज करते हैं, इसलिए मंगल जो है संतान में, और गुरु का जो है मैरिज में, है ना, शनि दोनों में रहेगा। तो इन दोनों चार्टों में हमें ट्रांजिट लगता हुआ मिला। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके हस्बैंड का। हस्बैंड का, अब इनका लग्न कौन सा है? कन्या लग्न था, हस्बैंड का लग्न कौन सा है? वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न पे भी हमें ट्रांजिट लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहले वाले पे तो मैंने चेक कर लिया था, दूसरे पे एक बार चेक कर लेते हैं। 8/4/1900, 8/4/2012 ना। इनका संतान कारक प्लेनेट एक बार बताइए। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो मरकरी है, और नहीं, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट सैटर्न है, उसके बाद मरकरी है, और इससे ज्यादा का जो है वीनस है। वीनस है। तो वीनस इनका कहाँ बैठा है? वीनस इनका बैठा है 3rd भाव में। ठीक है, वीनस इनका बैठा है 3rd भाव में, तो 3rd भाव संतान कारक भाव हुआ। ठीक है, तो हम फिर जाएंगे ट्रांजिट पे। डेट कौन सा है? 8/4/2012। चलिए 3/4/2012 का डेट आ गया है ना, एक आध दिन से फर्क नहीं पड़ता। 3/4/2012। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? 3rd भाव में वीनस बैठा है, इनके चार्ट में वीनस संतान कारक प्लेनेट बना हुआ है, तो 3rd भाव पर हमें दृष्टि चेक करनी है। अब कैसे लग रहा है वो भी हम चेक करते हैं। मंगल यहाँ पर ट्रांजिट का मंगल बैठा 4th में,
मंगल की 7th दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 4th पे, ये हमें नहीं देखना, यहाँ हमें जरूरत नहीं है। 5th पे मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, अर्थात मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है। मंगल की 4th दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न पे पड़ेगी। तो लग्न की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 4th, 7th और 8th। 4th दृष्टि लग्न पे है और 8th दृष्टि पंचम भाव पे है, तो मंगल का ट्रांजिट लागू होता है। जन्म का जो गुरु है वो इनके चार्ट में कहाँ पे है? पंचम में ही है ना? तो जन्म के गुरु पे भी लागू हो रहा है ना मंगल की दृष्टि। साथ साथ 3rd भाव पे लागू हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो हमने देखा था जो पहले चार्ट में बच्चे के जन्म के टाइम पे मंगल का जो है ट्रांजिट, मंगल जो है वक्री अवस्था में और शनि वक्री अवस्था में, तो मंगल का वो हम 9th भाव से भी चेक करेंगे, तो 3rd पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर मंगल वक्री नहीं होता तो फिर ट्रांजिट लागू नहीं होता और बच्चे नहीं होते, है ना? हमें दोनों चार्टों में ये चीजें जाननी जरूरी है। अगर गोचर में लागू नहीं होता है, नहीं मार्गी अवस्था में लागू नहीं हो रहा, ट्रांजिट नहीं लग रहा, तो हम कहेंगे कि अगर वक्री में लग रहा है तो जब वक्री चेक करेंगे और वक्री जिस टाइम वक्री होगा उस समय हम कहेंगे कि जितने देर वक्री रहेगा उतने देर में ट्रांजिट में बच्चा हो जाएगा, गर्भ धारण हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो मंगल की दृष्टि 3rd पे भी लग गई, 7th दृष्टि, है ना? अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है यहाँ पे वक्री अवस्था में है और 11th भाव से इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 5th भाव पर पड़ रही है। जो ट्रांजिट का गुरु है ना, जो ट्रांजिट का गुरु है उस पे भी शनि की दृष्टि है ही, वो तो पहले चार्ट पर हमने देखा था, शनि की दृष्टि है। और मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि जो है पंचम पे भी है और 6ठे भाव पे भी है। मार्गी दृष्टि 6ठे पे और वक्री दृष्टि पंचम भाव पे। तो शनि और मंगल का दोनों अलग अलग लग्न होने के बाद भी ट्रांजिट मैच कर रहा है। ठीक है, संतान कारक भाव भी अलग है और लग्न भी अलग है, फिर भी ट्रांजिट मैच कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेकंड चाइल्ड का। सेकंड चाइल्ड जो था इनका, ये था 7/12/2014, है ना? 17/12/2014, 17/12/2014। तो हम 14 आ गया और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चलिए यहाँ पे कोई वक्री नहीं है 17/12/2014 में। ठीक है, तो मार्गी दृष्टि हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए लग्न वृश्चिक लग्न है, गुरु नहीं सॉरी मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है 3rd भाव में। ठीक है, और शनि कहाँ बैठा है? लगन में। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे नियम लागू हो रहा है? यहाँ पे मंगल 3rd में बैठ गया जो संतान कारक भाव है। वीनस हमारे लग्न के कहाँ बैठा है? वीनस संतान कारक प्लेनेट है, वो 3rd में बैठा है, तो मंगल भी जाकर के वहां पर प्रेजेंट टाइम में बैठा हुआ है और शनि लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, तो शनि लग्न पे भी दृष्टि है और संतान कारक भाव पे भी दृष्टि है। मंगल खुद जो है संतान कारक भाव में बैठा हुआ है। तो पंचम या लग्न दोनों में से किसी एक पर प्रभाव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी शनि और मंगल का नियम लागू हो रहा है। और गुरु पे मंगल की दृष्टि है ना? ट्रांजिट का जो गुरु है उस पे मंगल की दृष्टि है। तो दोनों चार्टों पे ट्रांजिट लग रहा है, ट्रांजिट का ही खेल है ना? ट्रांजिट देख के ही आप प्रिडिक्शन दे देंगे बच्चे के टाइम, उसमें जन्म में ना शुरुआत में अगर शादी नई नहीं हुई है तो आप दोनों को ट्रांजिट चेक कीजिए, तो आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चा कब होगा, है ना? पति पत्नी का चार्ट चेक कीजिए और जब ट्रांजिट लग रहा हो तो आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं किस समय बच्चा हो जाएगा। हाँ, बस उस टाइम पे दोनों का साथ रहना भी जरूरी है। ठीक है, बंद हो गया।
तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि सब लॉर्ड पूरी तरह से निगेटिव हो जाए, तो घटना नहीं घटेगी, है ना। तो सिग्निफिकेटर से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो वो प्योर केपी वाले वही देखते हैं, और हम इसको आगे तक ले गए कि सिग्निफिकेटर में के साथ साथ हमें अगर सब लॉर्ड भी देख सके ना, तो सब लॉर्ड अगर मना कर देता है तो भी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो सब ये ज्यादा सुटेबल होता है, और प्रिडिक्शन करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें विश्वास रहता है कि हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब लॉर्ड तक भी हम चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ पराशरी इसमें काम नहीं करेगा, इसमें न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगा। अगर आप लोगों के पास पैसा हो तो होरोसॉफ्ट ले सकते हैं। होरोसॉफ्ट थोड़ा सा महंगा है, 28-30 के आसपास पड़ेगा, और लेटेस्ट वही है। और 10,000 10,000 10,500 में लेना है तो सताड़ी चार्ट ले लीजिए, क्योंकि और भी सॉफ्टवेयर जो भी हमने देखा ना, बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो आपने पिछले साल लिया था, वो 1,500 रुपए पर ईयर का खर्चा उसका है। वो आपको हर साल 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर वो भी बढ़िया है ना। हमें जो चीज देखना है, दशा देखनी है, अंतर दशा देखनी है, प्रत्यंत दशा, दशा चार्ट प्लस नक्षत्र नाड़ी चार्ट, तीसरा लग्न कुंडली, बस 3 चीज देखनी है और प्रिडिक्शन दे देना है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे कंफ्यूज होंगे। चौथा में क्या देखना है, ट्रांजिट देखनी है। ट्रांजिट का सिस्टम हमने उस वाले चार्ट में नहीं है जो 1,500 रुपए वाला है। इसमें हमें सामने ही ट्रांजिट दिख जाता है, और जिस डेट का भी हम देखना चाहेंगे उस डेट का हमें दिख जाएगा। बस यहाँ वक्री लिखा हुआ नहीं मिलता। मैं कई बार उनसे कह चुका हूँ कि इसको अपडेट करें, और हमें वो चेक करना पड़ेगा। हमें मंगल और शनि 2 चीज कहीं तो चेक करना था। हम एक प्लस पे निशाना क्लिक करेंगे, अगर डेट आगे बढ़ गया, मतलब डिग्री घट गई, तो वक्री है, अन्यथा नहीं है ना। तो जब हम प्रैक्टिस में आएंगे डालेंगे तो वो भी चेक हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है कि कौन सा प्लेनेट वक्री है। वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। दूसरा कि सबसे बढ़िया मोबाइल है, मोबाइल से बढ़िया कुछ नहीं है जो आप सभी लोगों के हाथ में है। एस्ट्रोसेज में है। अगर आप लोगों को एस्ट्रोसेज यूज नहीं करने आता तो वो भी बता दीजिए, किसी दिन गूगल मीट पे क्लास कर लेंगे, है ना। और गूगल मीट पे क्लास करके किस प्रकार से यूज करना है उसको हम इसके माध्यम से भी बता देंगे, ऐप यूज करके, कि एस्ट्रोसेज किस प्रकार से बहुत ही साधारण तरीके से, अर्थात कह सकते हैं कि 1 मिनट मतलब 1 सेकंड में कोई भी चार्ट खोला जा सकता है। 1 सेकंड, मैक्सिमम 1 सेकंड में कोई भी चार्ट खोला जा सकता है एस्ट्रोसेज का, इतना आसान है, ठीक है। तो एस्ट्रोसेज से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जो आप ट्रेन में रहें, प्लेन में रहें, शादी रहे, पार्टी में रहें, हमेशा आपके साथ रहता है। और सॉफ्टवेयर फ्री है, सबसे बड़ी बात क्या है, फ्री है। तो सामान्य प्रिडिक्शन के लिए मोबाइल सफिशियंट है। जब हम प्रश्न कुंडली पे आते हैं तब वहां पे काम नहीं करता वो, है ना। प्रश्न कुंडली में कोई पूछता भाई कि मेरे बेटे का हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है, तो हमें पंचम भाव से घुमा करके प्रिडिक्शन करना पड़ता है। वो एस्ट्रोसेज काम नहीं करता, वो हमें सॉफ्टवेयर का ही यूज करना पड़ेगा, वो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का ही यूज करना पड़ेगा। वहां पर ये फेल हो जाता है। तो प्रश्न कुंडली के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, प्रश्न कोई भी व्यक्ति अपने बारे में प्रश्न पूछे तो फिर आसान है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिसके बारे में प्रश्न हो उसी से कही भैया के नंबर बता दो, तो फिर वो हम एस्ट्रोसेज से भी बता सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरते तो एस्ट्रोसेज से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये चार्ट आपने दिया था श्याम सुंदर शर्मा जी ने, इस पे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आ रही क्या शादी के बाद? इनके बच्चे नहीं हो रहे गुरुजी अभी। कितने दिन हो गए शादी के? 2011 में हुई थी। एक बेटी। अच्छा, फिर तो कोई समस्या होगी।
चलिए देखते हैं क्या किस प्रकार की समस्या इनके चार्ट में देखने को मिल रही है। राहुल शर्मा, ठीक है। अगर ये वाला चार्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो बता दीजिएगा, है ना, या फिर आप